फ्रॉड से कैसे बचा जाए, कलम न्यूज़ के ज़रिए हम श्रोताओं को आज जानकारी देंगे। हमारे साथ दो एक्सपर्ट जो है आईटी के एक्सपर्ट हैं वो जुड़े हुए हैं। ये केंद्र प्रताप जी और इधर बाईं तरफ बैठे हैं जयंत बंसल जी। इनसे थोड़ा सा जवाब सवाल करेंगे कि फ़्रॉड से कैसे बचा जाए, क्योंकि अब वर्तमान समय में मीडिया का युग है, सोशल मीडिया का युग है और इंटरनेट जो है ये अच्छाई के लिए भी है और इससे कई बीमारियाँ भी निकल रही हैं। जैन से पूछते हैं कि जो कई तरह के अननोन लिंक आते हैं उसको कैसे अपने बचा जाए, कैसे रोक सकते हैं? जो अननोन लिंक आते हैं उसमें मतलब जो लिखा है भी, जैसे पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करने के लिए एक लिंक आया तो हमें जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो जब जो पोर्टल खुलेगा हमें उसके यूआरएल से, उसके जो मतलब पोर्टल खुला उससे हमें पता लग जाता है कि ये सही पोर्टल नहीं है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, जो पोर्टल की जो सही पोर्टल की जो स्पेलिंग है, जैसे yahoo.com तो या YAHOO होगा। अब जो गलत है उसमें हो सकता है वो एक ओ लगा दे या यू कर दे, मतलब उसकी स्पेलिंग गलत होती है। एक हम इससे भी पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम जो भी हमारे पास कोई गलत लिंक आता है या पेमेंट करने के लिए हमारे पास कोई आया या कोई लुभावना, कोई प्रलोभन आया कि आपका इस पे नाम मिलता है, आप इस पे क्लिक करके अपनी जानकारी भरिए, तो हमें उन पे क्लिक नहीं करना है। केंद्र प्रताप जी भी हमारे साथ हैं। एक झारखंड के अंदर एक गांव है, पूरा वो फ्रॉड के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ बैठा व्यक्ति पैसे यहाँ से उड़ा लेता है, उससे कैसे बचा जाए? बैठा वहाँ है और पैसे हनुमानगढ़ में निकल रहे हैं। इससे बचाव के लिए क्या तरीके हैं? एटीएम से पैसे निकलते हैं, ऑनलाइन निकलते हैं। आदमी को, कोई भी व्यक्ति है, उसको किन किन चीज़ों का इसमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी करनी चाहिए ताकि उसका पैसा जो है फ्रॉड व्यक्ति नहीं निकाल सके? तो इसके बारे में आप श्रोताओं को भी जानकारी दें और विस्तार से बताएं भी इससे कैसे बचा जा सकता है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सभी श्रोताओं को मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत अभी उपयोगी जानकारी आप तक साझा की है और ये सभी के बीच में आनी भी चाहिए एक बार, क्योंकि झारखंड जिस क्षेत्र के अंदर जो लोग बैठे हैं वो एक प्रकार से बेरोज़गार युवा हैं और उन युवाओं के अंदर अभी तक ज्ञान की कमी है। वो अपने आप को तराश नहीं रहे हैं। जो जो उनमें तकनीकी ज्ञान है उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जामताड़ा जो क्षेत्र हैं और मेवात का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर लोगों ने, बेरोज़गार लोगों ने, ये मान के चलूँगा मैं, इस बारे में कहना चाहूँगा स्पेशली। और वो बेरोज़गारी भी इस प्रकार से कि वो लुभावना और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और इस चक्कर में वो आम जनता तक, लोगों को जो परेशानियाँ हैं, जो आम परेशानियाँ हैं, जैसे किसी का एटीएम काम नहीं करना, किसी को कम नॉलेज होना इस बारे में, किसी को एंड्रॉयड फ़ोन के बारे में कम नॉलेज होना, जो ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे या एंटरटेनमेंट के लिए नई प्रकार की एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, उनमें जो ज़्यादा समय लगाता है वो खास करके उन्हीं लोगों के साथ ये कांड और कार्रवाई हो रही है। इस संबंध में मैं ज़्यादा आपको नहीं, इतना ज़रूर कहूँगा कि आप लोग जब भी मनोरंजन के लिए करते हैं, जो मनोरंजन के साधन हैं, आप उनका उपयोग करें, लेकिन गलत उपयोग मत करें। उस पर जो जानकारी आप साझा करते हैं वो सीमित करें, आप असीमित जानकारी उस पर साझा नहीं करें। क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब भी कहीं निकलते हैं तो अपना एक स्टेटस लगा देते हैं कि जी हम बाहर हैं। आप ये बताओ, उस बाहर आप किस लिए बताना चाहते हैं, किस लोगों में ये प्रचार प्रसार करना चाहते हैं? देखो, जो सोशल मीडिया है इसका मतलब है एक ऐसी भावना का प्रचार प्रसार करना जो सभी के हित में हो, सभी के काम आए और सभी के लिए उपयोगी हो। अगर उस जानकारी को अगर आप साझा करते हैं सोशल मीडिया पे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल निजी जानकारी उस पर साझा करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ के शिकार हो सकते हैं, ठगी के शिकार हो सकते हैं। और इस संबंध में अभी आपको पता है कि फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो वो फ्रॉड कोई हैकर्स नहीं है, वो आपकी जो समस्या है उस समस्या का फ़ायदा उठाकर आपको ब्लैकमेल करता है, आप तक वो आपको उलझाता है, वो आपकी समस्या पहले पूछता है, आप उस समस्या से अनभिज्ञ होते हैं और आप उसके साथ सारी जानकारी साझा कर देते हैं। जैसे एटीएम से आप अभी आप बता रहे थे, वहाँ बैठे वो पैसे निकल रहे हैं। तो देखो, ज़्यादातर क्या होता है, आपके पास फ़ोन आता है कि जी आपके अभी लॉटरी निकली है, अभी आपके खाते में हमने 10 रुपये डाले, आप चेक करो आपके अकाउंट में आ चुके हैं। वो 10 रुपये डालते हैं, वो दोबारा बोलता है साहब 10 रुपये आ गए, आपको लॉटरी निकली थी, हम आपको 10,000 रुपये दे रहे हैं। अब वो 10,000 रुपये अमाउंट आपने डाले, आपने वो पिन नंबर तो डाले थे एटीएम को खोलने के लिए, अपने फ़ोन पे को खोलने के लिए, एप्लीकेशन को खोलने के लिए जो पिन डाले थे, और वो पिन एक्चुअल में खोलने वाले नहीं होते, वो पैसे रिवर्ट करने के लिए होते हैं, वो पैसे वहाँ वापस चले जाते हैं, फॉरवर्ड होते हैं उनके पास में। तो ऐसे संबंध में आपको थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है कि आपके पास पैसा रिसीव हो रहा है या पैसा जा रहा है। और अगर आपके साथ क्राइम हो जाता है तो उस संबंध में आप
जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने भी अभी पहल की है, बहुत शानदार पहल की है, मैं इसका स्वागत करता हूं। और अभी हम इस बारे में आपको और ज़्यादा लोगों में प्रचार प्रसार करने के लिए अपील करते हैं। अगर आप भी इस प्रकार की पोस्ट आपको अगर लगानी है सोशल मीडिया पे, तो आप ये पोस्ट लगाएं भी, अगर आप फ्रॉड से बचना चाहते हैं या आपके फ्रॉड के साथ अगर आपका आवास हो गया आपके साथ में, तो भारत सरकार राजस्थान सरकार का जो संयुक्त एक cybercrime.gov.in पोर्टल है, जिस पे आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार में राजस्थान पोर्टल भी हैं, जिसके थ्रू आप उस पर FIR कर सकते हैं। नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आप जाके भी इसकी अपील कर सकते हैं, और अपील जितनी जल्दी होगी आपको रिलीफ उतनी जल्दी मिल पाएगा। बहुत से ऐसे फ्रॉड होते हैं, कई व्यक्ति क्या है कि घर ही बैठे रहते हैं, अभी पैसे झारखंड में निकले हैं, जहाँ किसी और राज्य में निकल गए हैं, पुलिस वहाँ तक जाएगी कि नहीं जाएगी, कैसे कार्रवाई होएगी। कई व्यक्ति तो एप्लीकेशन देने से भी कतराते हैं, भी एप्लीकेशन क्या देनी, पैसे तो आने नहीं चाहिए, चलो कम निकले हैं, ज़्यादा पैसे निकले वो तो एप्लीकेशन देता है। कई ऐसे व्यक्ति हैं उनको ये पता ही नहीं है कि एप्लीकेशन देने से कई बार क्या है कि आप IT के विशेषज्ञ हैं, आपको पता है कई बार आप भी बहुत से क्राइम को पकड़ते हैं, बहुत से कार्यों को करते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे भी, किसी के साथ भी ये घटना घटती है तो उनको आगे आकर पुलिस में कम से कम एप्लीकेशन देनी चाहिए, क्या कहेंगे इस मामले में? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे चोरी 1 रुपये की हो या 1 लाख की हो या 1 करोड़ की हो, चोरी तो चोरी होती है। उस एवज में जब तक आप क्राइम को आप रोकने में सबसे बड़ा आपका योगदान है, अगर आप पुलिस तक और आम पब्लिक तक अपनी सूचना नहीं देंगे, आपके टीवी के माध्यम से मैं ये स्पेशल कहना चाहूँगा, जो लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारा कम पैसा लगा, हमें FIR नहीं करनी चाहिए, हमें इसकी शिकायत दर्ज नहीं करनी चाहिए, हमारी इमेज ख़राब हो जाएगी। कई लोगों के मन में ये भी, आपने बहुत अच्छी सवाल, बहुत बढ़िया रखा आपने, कि कई लोगों के मन में आता है भी मेरी तो इमेज ख़राब हो जाएगी, मेरे 3,000 रुपये निकल के, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ। लेकिन आप ये देखो कि ये इंटेलिजेंसी और मूर्खता का सवाल नहीं है, इसमें सबसे बड़ा है कि आप लोगों तक क्या प्रचार प्रसार दे रहे हैं। अगर आपके साथ घटना हुई है तो किसी और के साथ ना हो, इसलिए आपको आगे आना चाहिए, और ऐसे कृत्य को आप ही रोक सकते हैं। सबसे बड़ा हथियार पब्लिक है, जो पब्लिक अगर अवेयर है तो वो हर हाल में रोक सकते हैं। अभी एक हनुमानगढ़ के अंदर ताज़ी घटना हुई है कि ATM से नई तकनीक से पैसे निकाले। हालांकि ये पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का काम है, भी कैसे निकले, क्यों निकाले, उन्होंने कौन थे, वो तो पुलिस पकड़ेगी उनको। आप IT के विशेषज्ञ हैं, जैसे उन्होंने तरीका अपनाया है उसको रोकने के लिए कोई आपके दिमाग के अंदर प्लान है? अब IT की सेल के आदमी भी उसको कैसे रोका जा सकता है? देखो, जो अभी किया गया है वो एक सॉफ्टवेयर की मिस्टेक थी, ATM की सॉफ्टवेयर में मिस्टेक थी कि जब पेमेंट वापस जाती है ATM के अंदर, जैसे उसमें क्या था कि अगर आप एक साथ 10,000 रुपये निकाल रहे हो और उन्हें हाफ पेमेंट निकाल के, हाफ पेमेंट निकाली है, हाफ पेमेंट उसी के अंदर छोड़ दी, वो वापस ट्रे में जाती है, तो वो क्या होता है, आपका पेमेंट जो रिफंड माना जाता है एक प्रकार से। तो कहीं ना कहीं बैंक के सॉफ्टवेयर में थोड़ी चूक हुई है। उस चूक को कम करने के लिए, मतलब बिल्कुल ख़त्म करने के लिए, मैं आपके TV चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जो मैंने नोट किया है कि जिस प्रकार से पैसे काउंट होके आप तक आते हैं, काउंटर मशीन लगी है जो आपको काउंट करके पैसा काउंट दे रही है, वो वापस रिवर्ट भी काउंट करके ले। अगर वो काउंट करके पेमेंट रिवर्ट करती है तो कहीं ना कहीं वो, जैसे उसको लगता है कि पेमेंट कम आ रही है, तो उसके अंदर भी ऐसा ऑप्शन, क्योंकि टेक्निकल है, तो उस टेक्निकल में उस ऑप्शन के अंदर उसको ब्लॉक कर देना चाहिए ATM को, या उसकी एक अलार्म सिस्टम नोटिफिकेशन, जो उस बैंक ATM है उसका ब्रांच जो नज़दीक लगती है, जो उसमें पैसे का लेन देन रखता है, वहाँ तक नोटिफिकेशन जाए, उसको ब्लॉक कर दे, और वहाँ तक पुलिस तुरंत उस पर कार्रवाई एक्शन लेने के लिए तैयार रहे। तो ये थे हमारे साथ IT सेल के जुड़े हुए हैं तकनीकी जो है दोनों विशेषज्ञ हैं। एक अपील भी करेंगे कि आप फ्रॉड से बचने के लिए जो आज इन्होंने जो साझा की है बात, उस पर आप फॉलो करें, उसको देखें और अपनाएं, और आगे से आगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि और लाखों हज़ारों लोगों के पास वीडियो पहुँचे, ताकि वो फ्रॉड से बच सके। गुरुदेव सिंह सैनी की तरफ से नमस्कार।